इधर ग्वालियर में शुक्रवार रात एलिवेटेड रोड के सेकंड फेज की स्वीकृति मिलने पर आभार सभा का आयोजन किया गया। महाराजवाड़ा के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उन्हें मीटिंग लेने का समय नहीं था, लेकिन इंदौर में आईफा अवार्ड में अभिनेता अभिनेत्रियों के साथ मुस्कुराने का समय था। 15 महीने की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि 15 महीने में एक बार भी कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल अंचल में चेहरा नहीं दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजमाता के वो वंशज हैं जो अब चुनौती मिली थी तो राजमाता ने सड़क पर आकर डीपी मिश्रा को धूल चटा दी। अगर मेरी जनता के साथ वादा खिलाफी होती है तो मैं सड़क पर आऊंगा, लेकिन आज मेरे मन में खुशी है। मैं राष्ट्रवादी सोच वाली बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व केंद्र में था। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के पास एक मीटिंग लेने का समय नहीं था, लेकिन इंदौर में जाकर आईफा फिल्म अवार्ड में अभिनेता अभिनेत्री के साथ मंच पर मुस्कुराने का। और आप लोगों के आशीर्वाद से बदलाव आया। तीनों की 3 विधानसभाएं ग्वालियर चंबल में रिकॉर्ड कायम हो गया। 34 विधानसभा में से 26 विधानसभाएं पर मकसद चुनाव जीतने का नहीं था, मकसद सरकार तैयार करने का नहीं था। आशा थी, अभिलाषा थी कि विकास हम करेंगे, प्रगति हम करेंगे। पर आगे जोड़ बड़े भाई छोटे भाई वल्लभ भवन में बैठ गए। 15 महीनों में एक बार भी चेहरा बदल नहीं दिखाया। भूल गए कि वो ये सिंधिया परिवार का खून है कि जब राजमाता विजयाराजे सिंधिया को डीपी मिश्रा ने ललकारा था तो राजमाता साहब ने सड़क पर आकर डीपी मिश्रा को अगर मेरी जनता के साथ वादा खिलाफी होगा, हाँ मैं सड़क पे आऊंगा। तो ये आपने सुना केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं, कमलनाथ पर भी निशाना साधा है। हमारे सहयोगी सुशील कौशिक ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ मायने अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर देखें तो वो पिछले एक सप्ताह से लगातार आक्रामक है। वो खासतौर पर कांग्रेस, राहुल गांधी, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि ये भी समझा जा सकता है कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में अब चुनाव में 7-8 महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में निश्चित तौर पर सिंधिया लगातार कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं और कल रात भी आभार सभा जो आयोजित हुई थी उसमें उन्होंने लगातार कहा है इस बात को कि राहुल गांधी माफी मांगना नहीं चाहते। इसके अलावा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार जब 15 महीने रही तो उन्होंने पूरी तरह से अत्याचार किया, जनता से जो वादे थे वो निभाए नहीं, इसीलिए उन्हें सड़क पर आना पड़ा। और अब वो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता है, नेता है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने जनता के साथ वादा खिलाफी की थी उसके चलते वो सड़क पर आए और सरकार को गिरा दिया। कमलनाथ ने उन्हें चुनौती दी थी, लेकिन कमलनाथ ये नहीं जानते थे कि ये सिंधिया परिवार के ही लोग हैं जिन्होंने राजमाता के दौर में डीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटा दी थी। और सिंधिया ने साफ तौर पर कहा कि जनता की लड़ाई के लिए वो हमेशा सड़क पर रहेंगे। वो एक आम कार्यकर्ता की तरह है, पद की उनकी कोई लालसा नहीं है, सेवा भाव उनके परिवार का उद्देश्य रहा। तो निश्चित तौर पर ये आक्रामक रुख सिंधिया का लगातार कांग्रेस के लिए बना हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। और अप्रैल माह से मध्य प्रदेश में तबादलों का मौसम शुरू हो सकता है, क्योंकि तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटने वाला है। अगर ऐसा होता है तो पूरे 1 महीने धड़ाधड़ तबादले हो सकेंगे और तबादला नीति बनकर भी तैयार हो चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। इस बार 25 से
35,000 से लेकर 40,000 ट्रांसफर हो सकते हैं और इसी का इंतजार शासकीय कर्मचारी भी लंबे समय से करते आ रहे हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि 1 महीने के लिए ये प्रतिबंध हटाया जा सकता है। इंतजार अब कैबिनेट की मंजूरी का इस नीति के लिए। तो ये भोपाल से बड़ी जानकारी आज सामने आई है, जिसमें 40,000 से ज्यादा ट्रांसफर्स होने की उम्मीद अब जताई जा रही है, क्योंकि 1 महीने तक तबादले हो सकेंगे। तबादला नीति बनकर जिसके लिए तैयार हो चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही ये नीति प्रदेश में लागू हो जाएगी। उसके बाद तमाम शासकीय कर्मचारी जिनके तबादले हो सकेंगे। और जो प्रतिबंध इतने लंबे समय से लगा हुआ था वो कि 25 अप्रैल से हटने की उम्मीद, और 25 अप्रैल से 25 मई यानी कि 1 महीने तक के लिए तबादलों से ये प्रतिबंध हटाया जाएगा। 35,000 से 40,000 कर्मचारी के ट्रांसफर हो सकेंगे। तो 1 महीने के लिए प्रतिबंध हट सकता है तबादलों से। लगातार आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। 25 अप्रैल से प्रतिबंध हटने पर विचार हो रहा है। पूरे 1 महीने तक तबादले होंगे और तबादलों को लेकर ये नई नीति तैयार की जा चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी भी इस नीति को जैसे ही मिलती है, प्रदेश में नीति लागू होगी। 35 से 40,000 कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा। उधर साईं बाबा को लेकर कालीचरण महाराज का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ जिहादी मानसिकता के लोग साईं बाबा को मुस्लिम साबित करने पर तुले हुए हैं। इससे हिंदू धर्म को बड़ा नुकसान होगा। क्या कुछ कहा है कालीचरण ने, आपको सुनाते हैं। कहने का उद्देश्य क्या था ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला है कि साईं बाबा संत हैं। उन्होंने बोला ये, तो उनके बाकी के उद्देश्य क्या है बोलने का इसका मुझे पता नहीं। ये बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे अगर साईं बाबा को मुसलमान घोषित करेंगे, तो सारे के सारे साईं बाबा के कट्टर भक्त मुसलमान बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान हिंदुओं का होगा। सारी की सारी संपत्तियां साईं बाबा के संस्थानों की और जगह जगह जो साईनाथ महाराज के मंदिर हैं वो सारे के सारे मुसलमानों के अंडर में चले जाएंगे, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे नमाज पढ़ना चालू करेंगे। मुसलमान लोग जो रास्ते पर नमाज पढ़ते हैं वो साईं बाबा के मंदिरों का वापर करेंगे, साईं बाबा की सारी मूर्तियों को फोड़ देंगे। और ये भयानक नुकसान जो होगा ये हिंदुओं की मूर्खता के कारण होगा। उन हिंदुओं की मूर्खता के कारण जो अज्ञानतावश साईं बाबा को मुसलमान घोषित करने पर तुले हुए हैं। और अब चर्चा करेंगे भिंड से मिल रही खबर की, जहां दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। देहात थाना इलाके के सुंदरपुरा की घटना बता रहे हैं। रंगदारी के चलते फायरिंग की गई। युवक ने कट्टे से फायर किए हैं। साथ ही साथ घर के बाहर शराब पीने से मना करने को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, जो इतना बढ़ा कि ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर की गई। इलाके से 4 आरोपी यहां मौजूद थे और उस दौरान फायरिंग की है। जमकर विवाद की स्थिति बनी और दहशत का माहौल। उसके बाद उस क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर 4 आरोपी यहां पर पहुंचे थे और कट्टे से फायरिंग की। तस्वीरें देखिए। राम सुरेंद्र